अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स सामने निकल कर आ रही हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 7 जुलाई बरोज मंगल की ताजा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नल कनेक्शन कट कर देने की धमकी, रिटायर्ड मुलाजमिन को 4.19 लाख का धोखा। नल का कनेक्शन कट करने की धमकी देते हुए साइबर धोखेबाजों ने रिटायर्ड मुलाजिम से 4.19 लाख रुपए वसूल कर लिए। ये वाकया एलबी नगर रॉक कॉलोनी में पेश आया। जराये के मुताबिक BSNL के रिटायर्ड मुलाजिम सती रेड्डी से 1 जुलाई को साइबर धोखेबाजों ने व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कायम करते हुए इन्हें एक पैगाम रवाना किया गया जिसमें लिखा गया कि महकमे आब रसानी के बिल की अदम अदायगी की वजह से इनका कनेक्शन कट किया जा रहा है। मजीद तफसीलात के लिए रब्ता कायम करने एक फोन नंबर रवाना किया गया। लिहाजा सती रेड्डी ने इस नंबर पर फोन करते ही एक शख्स ने अपना तारुफ विवेक शर्मा के तौर पर करवाते हुए KYC अपडेट के नाम पर इनके UPI और SBI अकाउंट और ATM कार्ड की तफसीलात तलब की। लिहाजा रिटायर्ड मुलाजिम ने मज़कूरा धोखेबाज को महकमे आब रसानी का ओहदेदार समझकर तमाम तफसीलात बता दी, जिसके साथ ही इनके फोन में वाटर वर्कर के नाम से 2 मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हो गई और इनके अकाउंट से 4,19,000 रुपए निकाल लिए गए। लिहाजा मुतासरा शख्स ने मलकजगिरी साइबर क्राइम पुलिस से रुजू होकर इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई, जबकि पुलिस ने शहरों को मशवरा दिया कि वो महकमे आब रसानी और महकमे बरखी या फिर गैस एजेंसी के नाम से रवाना किए जाने वाले व्हाट्सएप पैगामात और फोन कॉल्स पर हरगिज भी भरोसा न करें और हकीकी इतलात के लिए महकमे की वेबसाइट से रुजू करें। सनत नगर में बड़े पैमाने पर कार्डन एंड सर्च मुहिम। सनत नगर पुलिस की जानिब से फतेहनगर और पादरीवाड़ा में बड़े पैमाने पर कार्डन एंड सर्च मुहिम अंजाम दी गई। इस ऑपरेशन में एक एडिशनल DCP, 2 असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस, 10 इंस्पेक्टर्स और 20 सब इंस्पेक्टर्स और 150 दीगर पुलिस ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। लिहाजा पुलिस ने हिकमत अमली के तहत हुक्काम को मुख्तलिफ टीमों में तकसीम करते हुए कार्रवाई अंजाम दी, जिनमें 10 सर्च पार्टियां, 10 कट ऑफ पार्टियां और 5 लिफ्टिंग पार्टियां समेत एक होल्डिंग पॉइंट शामिल था। तलाशी मुहिम के दौरान गांजा इस्तेमाल करने के शोबे में तकरीबन 15 अफराद को हिरासत में लेकर एचनियो खुसूसी टीम की मदद से इनके टेस्ट किए गए। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान दुरुस्त दस्तावेज न रखने पर तकरीबन 35 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गयी, जबकि 5 ऑटो रिक्शा को भी जब्त किया गया। मोतिल DCP गिरफ्तार, 200 करोड़ के अससों का इंकशाफ। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने आमदनी से ज़ायद अखराजात के मामले में पुलिस कंप्यूटर सर्विस के DSP संकी रेड्डी भीम रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा अहदेदार को गिरफ्तारी के बाद हाजिर अदालत किया गया। वाज़ेह हाल ही में भीम रेड्डी के घर के अलावा 16 मुकामात पर ACB ने धावे किए थे और धावों के दौरान मज़कूरा अहदेदार के पास तकरीबन 200 करोड़ के अखराजात का इंकशाफ हुआ। नकली दस्तावेजात के जरिए बैंक से 10 लाख का कर्ज, शातिर खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नकली दस्तावेजात के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख रुपए का कर्ज हासिल करने के इल्जाम में खातून के खिलाफ मेडीपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस जरा के मुताबिक मुल्जिमा की शनाख्त प्रतिभा के तौर पर की गई है। इसने अप्रैल 2023 में SBI की एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम के तहत बैंक के प्रोतापुर ब्रांच में दरख्वास्त दाखिल की थी। मजीद इसने दावा किया था कि वो ESI सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सनत नगर में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के ओहदे पर बरसर खिदमत है। लिहाजा इसने आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ पे स्लिप भी दाखिल की थी और दस्तावेजात की जाँच के बाद बैंक ने 72 महीने की मुद्दत में अदायगी के लिए इसका कर्ज मंजूर किया, जबकि कर्ज के हसूल के बाद खातून ने अदायगी नहीं की, जिस पर बैंक की जानिब से अंदरूनी तहकीकात की गई तो मालूम हुआ खातून ने फर्जी दस्तावेजात की मदद से कर्ज हासिल किया, जिस पर इसके खिलाफ पुलिस से शिकायत की गई। बंडी भगीरथ की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। तेलंगाना हाई कोर्ट में पॉक्सो केस की मुलजिम बंडी भगीरथ की जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल हो गए, जिसके बाद फैसला महफूज कर दिया गया। मुतासिरा के वकील ने दलील दी कि भगीरथ को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जबकि पेट बशीराबाद पुलिस ने अदालत में जवाब दाखिल किया कि अगर भगीरथ को जमानत दी जाती है तो वो गवाहों पर असरअंदाज होने का इम्कान है। वजीर अजहरुद्दीन ने अंबरपेट में नए कब्रिस्तान का दौरा किया। वजीर अखिलती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पीर के रोज अंबरपेट में अली कैफे के करीब वाक़े नए मंजूर शुदा कब्रिस्तान का दौरा करते हुए अरसे दराज से ज़ेरे इल्तवा मसाइल का जायजा लिया। वजीर मौसूफ ने बताया कि कांग्रेस की रुकन खानसाज काउंसिल B वेंकट की ताउन से कब्रिस्तान की हसारबंदी मुकम्मल हो चुकी है, ताहम कब्रिस्तान के अंदर सहूलतों की फराहमी से मुतालिक कई काम बाकी है। लिहाजा इन्होंने मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी कि बाकी कामों को तरजीह बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। सेक्रेटेरिएट की 6ठी मंजिल पर खाने की फरहमी बंद कर दी गई।
सेक्रेटेरिएट की छठी मंजिल पर खाने की फरहमी बंद कर दी गई है क्योंकि हुकूमत गुज़िश्ता 2 बरस से कॉन्ट्रैक्टर्स के बकाया बिल अदा नहीं कर सकी। जराये के मुताबिक साबिक हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के अमले और IAS ऑफिसर समेत तवील औकात तक काम करने वाले दिगर मुलाजमीन के लिए नाश्ते से लेकर दोपहर के खाने तक की सहूलत फराहम करने का फैसला किया था। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम से कम अज कम जुज़वी अदायगी की 12 दरख्वास्तें की ताकि अशिया खुरनविश की लागत पूरी की जा सके। ताहम इनकी अपीलों पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। ताहम फंड्स की इजरा के मामले में हुक्काम की जानिब से एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से तंग आकर कॉन्ट्रैक्टर्स ने खाने की फरहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। आउटर रिंग रोड पर दिलखराश हादसा, एक शख्स हलाक, 3 जख्मी, जख्मियों में खातून और 2 साला बच्चा भी शामिल। आउटर रिंग रोड पर रोनुमा दिलखराश सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया जबकि इसके रिश्ते का भाई, भाभी और इनका 2 साला बेटा शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक खानगी मुलाजिम रघुवेंद्र प्रसाद अपनी बीवी भवानी और बेटे 2 साला कार्तिक के अलावा अपने रिश्तेदार सॉफ्टवेयर इंजीनियर 25 साला मनोहर के साथ अपनी बहन की मंगनी की तकरीब में शिरकत के बाद बजरिया का शहर वापस हो रहा था कि रास्ते में आउटर रिंग रोड पर पेदा गोलकुंडा के करीब सामने से जाने वाली लॉरी ने अचानक अपनी रफ्तार धीमी कर दी, जिसके साथ ही कार लॉरी से टकरा गई। लिहाजा इस हादसे में मनोहर की मौके पर ही मौत हो गई जबकि रघुवेंद्र और उसकी बीवी और बेटा जख्मी बताए गए हैं। नौजवान का बेदर्दाना कत्ल, आपसी तनाजा इंतहाई इक़दाम की वजह। बालापुर पुलिस स्टेशन की हुदूद में कल रात देर गए एक नौजवान का इनके पुराने दोस्तों ने ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस और खानदानी ज़राए के मुताबिक 29 साला फहद बिन अब्दुल रहमान इन पर कल रात मरियम कॉलोनी में महलूक हथियारों से हमला किया गया जिसके नतीजे में इनकी मौत हो गई। बताया गया है कि सैयद बिन फैसल और उसके साथी से फहद बिन अब्दुल रहमान की साबिक में दोस्ती थी। बाद अज़ा इनके दरमियान तनाजा हो गया। इसी तनाजे में कल रात एक हमलावर फहद के घर खंजर के साथ पहुंचा। फिर फहद के रिश्तेदार के भाई ने इसे समझाकर मामला फहमी करने की हिदायत देते हुए वहां से रवाना कर दिया। बाद अज़ा हमलावर और इसके साथी ने फहद को तलब किया और इन पर खंजर से हमला कर दिया जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। इन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया जहाँ वो जख्मों से जाबर न हो सके। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट की इमारत में आग लगने का वाकया। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट की इमारत की तीसरी मंजिल पर इतवार और पीर की रात आग लगने का वाकया पेश आया। फायर ब्रिगेड के जराये के मुताबिक कल रात तकरीबन 12:30 बजे नामपल्ली अदालत के इंचार्ज की जानिब से आग लगने की इत्तलात मौसूल हुई, जिसके साथ ही अंबरपेट, रेड हिल्स और असेंबली फायर स्टेशनों से फायर इंजनों को रवाना किया गया। बाद अज़ा आग पर काबू पा लिया गया और इसे मजीद फैलने से रोका गया। तेलंगाना में जारी साल 5000 से ज्यादा सरकारी टीचर्स रिटायर। रियासत तेलंगाना के महकमे स्कूल एजुकेशन के ताज़ा तरीन और चौंकाने दे देने वाले आदाद शुमार के मुताबिक रियासत के सरकारी स्कूल्स में असतिज़ा के बड़े पैमाने पर रिटायरमेंट का सिलसिला जारी है, जिससे तालीमी निज़ाम में एक बड़ा खलल पैदा होने का खदशा है। वाज़ेह मौजूदा साल 2026 में जुमला 5065 सरकारी टीचर्स रिटायर हो जाएंगे, जबकि क़ाबिल जिक्र बात यह है कि रवा साल जून में सबसे ज्यादा 632 टीचर्स रिटायर हुए हैं। इसी तरह साल 2024 से लेकर साल 2028 तक 5 साल के दौरान मजमूई तौर पर कांग्रेस हुकूमत के दौरान तकरीबन 22,868 टीचर्स अपनी खिदमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। वज़ीर रेवंत रेड्डी हुकूमत की 2.5 साल दौरे हुकूमत में तकरीबन 10,000 नए टीचर्स का तकर्रुर किया गया था, जो कि एक मिस्बत कदम है। लेकिन चौंका देने वाली हकीकत यह है कि इन 2.5 सालों में नई भर्तियों के बराबर यानी इतनी ही तादाद में पुराने और तजुर्बेकार टीचर्स रिटायर होकर स्कूल से जा चुके हैं। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने का मुतालबा। तेलंगाना गजेटेड जूनियर लेक्चर्स एसोसिएशन ने तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन पर इस बात के लिए जोर दिया कि गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर किया जाए, साथ ही तालीम से मुतालिक मसाइल को हल किया जाए और साथ ही साल 2023 में रेगुलर के लिए लेक्चर्स के तेराना ज़रील मसाइल को भी हल किया जाए। तेलंगाना में 3 नए एयरपोर्ट्स की तामीर का मंसूबा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 3 नए एयरपोर्ट्स की तामीर के मुसाबंदी में तेजी पैदा कर दी है। लिहाजा मरकजी हुकूमत की जानिब से वरंगल के एयरपोर्ट की मंजूरी के बाद तोक़ो है कि आइंदा तामीरी कामों का आगाज होगा। इसी तरह आदिलाबाद एयरपोर्ट की मंजूरी हासिल करने के लिए तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। फिजाई सफर के जरिए हैदराबाद पहुंचना अब महंगा साबित होगा। फिजाई सफर के जरिए अब हैदराबाद पहुंचना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि GMR इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी गई दरख्वास्त में हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिरों पर भी UDF यूजर डेवलपमेंट फीस आयद करने की तजवीज पेश की है। और अगर इस तजवीज को मंजूरी हासिल हो जाती है तो ऐसी सूरत में फिजाई सफर के जरिए शहर हैदराबाद पहुंचने वाले बैनुल-अक़वामी और अंदरून मुल्क मुसाफिरों को UDF अदा करना पड़ेगा, जो कि 1 सितंबर से की जाने वाली टिकट बुकिंग के साथ वसूल किया जाएगा। वाज़ेह दुनिया भर के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स की तरह हैदराबाद से रवाना होने वाले मुसाफिरीन से एयरपोर्ट इंतजामिया UDF वसूल करता है, लेकिन अब एयरपोर्ट पहुंचने वाले मुसाफिरीन को जो कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों या दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पहुंच रहे हैं, इन पर भी UDF आयद करने की तजवीज़ पेश की गई है।
टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन की वर्चुअल अदालत में हाजिर। टॉलीवुड के मशहूर अदाकार अल्लू अर्जुन ने संध्या थिएटर भगदड़ केस में कल वर्चुअल हाजिर दी। वाज़ेह 4 दिसंबर 2024 में फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान संध्या थिएटर चिक्कड़पल्ली में अचानक भगदड़ मच गई थी, जिसमें 39 साल खातून रेवती हलाक हो गई थी, जबकि इसका बेटा श्री तेज शदीद जख्मी हो गया था। लिहाजा इस सिलसिले में चिक्कड़पल्ली पुलिस ने थिएटर इंतजामिया और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और अल्लू अर्जुन को इस केस में मुल्जिम नंबर 11 करार दिया था। लिहाजा नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अल्लू अर्जुन और दीगर को 6 जुलाई को हाजिर होने की हिदायत दी थी, लेकिन अदाकार ने मुंबई में एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ होने के सबब अदालत ने इन्हें वर्चुअल हाजिर होने की इजाजत दी थी। बाज़ अजला में आइंदा 6 दिन मूसलाधार बारिश की पेशी खैसी। रियासत भर के 9 अजला में आइंदा 6 दिन के दौरान मूसलाधार तूफानी बारिशों का खदशा जाहिर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 11 जुलाई तक रियासत के 9 अजला के साथ दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में इंतहाई मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से जारी की गई पेशी खैसी में कहा गया है कि दोनों शहरों में इंतहाई तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है, जबकि अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। वाज़ेह शहर हैदराबाद के पेशर इलाकों में कल दिन में बारिश और तेज हवाओं के नतीजे में मौसम इंतहाई खुशगवार रहा और 11 जुलाई तक मौसम में किसी भी तरह की नुमाया तब्दीली के इम्कान को मुस्तरद करते हुए कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है। रेवंत रेड्डी हुकूमत बीआरएस का गुस्सा किसानों पर ना निकाले, केटीआर ने कहा। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट तारिक रामाराव ने किसानों के मसाइल और खुशहाली पर रेवंत रेड्डी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। मलापुर हैदराबाद में मुनक़दा प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि इस वक्त तेलंगाना के 33 के जुमला 26 अजला में बारिश की शदीद कमी है और किसान खुश फसलों को देखकर आसमान की तरफ देख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की नाअहली के बायस दरियाई गोदावरी इसका लाखों क्यूसिक पानी समंदर में जाया हो रहा है। लिहाजा वो कल साबिक वज़रा और बीआरएस के अवामी मुंतखब नुमाइंदों के साथ कालेश्वरम प्रोजेक्ट के कट्टापल्ली पंप हाउस का दौरा कर चुके हैं, जहां से रोजाना 1 लाख क्यूसिक पानी समंदर में जाया हो रहा है। मजीद इन्होंने कहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बीआरएस से नाराजगी है तो शौक से हम पर मुकदमा दर्ज करें और जो चाहे सजा दे, लेकिन हमारा गुस्सा तेलंगाना के किसानों पर ना निकालें। नाकारा पुराने गद्दे, सोफे और कुर्सियां बल्दिया को देने की सहूलत। जीएचएमसी के एक्स अकाउंट्स के जरिए बेदारी मुहिम, शहर को साफ रखने अहम इक़दाम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर की अवाम के लिए एक अहम सहूलत मुतारिफ कराई है, जिसके तहत अब घरों में मौजूद नाकारा पुराने गद्दे, सोफे, कुर्सियां, मेजे और दीगर बड़े घरेलू फजले को सड़कों, नालों या खाली मुकामात पर फेंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जीएचएमसी ने ऐलान किया है कि ऐसे भारी घरेलू फजले को अब शहरों के घरों से ही मुफ्त देने की खुसूसी खिदमत शुरू की गई है और इस सिलसिले में जीएचएमसी ने अपने सरकारी एक्सपोर्ट्स के जरिए अवाम में बेदारी पैदा की है। जीएचएमसी ने शहरों से अपील की है कि बड़े घरेलू फजले को गलियों, खाली प्लाटों या नकासी आब के नालों में ना फेंकें, बल्कि इसे नए मुफ्त सर्विस से फायदा उठाएं। इदारे के मुताबिक इस इक़दाम से न सिर्फ हैदराबाद की सफाई में नुमाया बेहतरी आएंगी, बल्कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में भी मदद मिलेंगी। इंटरमीडिएट के साइंस के इम्तिहानी निज़ाम में अहम तब्दीलियाँ। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में इंटरमीडिएट साइंस कोर्स के इम्तिहानी निज़ाम में अहम तब्दीली करते हुए फर्स्ट ईयर के तलबा के लिए भी प्रैक्टिकल इम्तिहान मुतारिफ करवाने का फैसला किया है। लिहाजा इस सिलसिले में बोर्ड ने पीर के रोज एक आलमिया जारी करते हुए तमाम जूनियर कॉलेजेस को फौरी तौर पर नए हुक्म पर अमल करने की हिदायत दी। आलमिया के मुताबिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और ज़ूलॉजिकल के प्रैक्टिकल इम्तिहानात के निज़ाम में तब्दीली की गई है। तेलंगाना में भी परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जारी किया जाए, रियासती हुकूमत कर्नाटक की तरह सहूलत फराहम करे, बैरिस्टर अवीसी का मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी के तरीक़ेकार में किसी भी अहल वोटर को महरूम नहीं होने देना है और इसे मजहब की नजर से यानी हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर नहीं देखना है। बिला लिहाज मजहब व मिलत हर शहरी की मदद करना हमारा फर्ज है, चाहे वो हमारे मुखालिफ क्यों ना हो, हम इन्हें फहरिस्त में शामिल करेंगे। शहरी इलाकों में इमिग्रेशन फॉर्म्स की तकमील आज मुकम्मल कर ली जाए। खानापुरी के लिए वॉलंटियर्स की खिदमत से इस्तेफादा करने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी की हिदायत। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना सी सुदर्शन रेड्डी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के हमरा पीर को स्पेशल इमिग्रेशन अमल की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनाफत की। इस मौके पर इन्होंने रियासत भर में जारी इमिग्रेशन फॉर्म्स की तकसीम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इन्होंने हिदायत की कि शहरी इलाकों में ये मुहिम हर हाल में मंगल 7 जुलाई तक मुकम्मल की जाए। वोटर फॉर्म्स की तकसीम में मुजरिमाना गफलत, हकीकी वोटर्स को फॉर्म दस्तियाब नहीं हुए। तेलंगाना बिलखुसूस ग्रेटर हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ाती अजला में इलेक्शन कमीशन की जानिब से चलाई जाने वाली वोटर लिस्ट जमा नजरसानी मुहिम में ऐसा चौंका देने वाला तज़ाद सामने आया, जिसने पूरे इंतखाबी और सियासी निज़ाम की साख पर सवाल निशान लगा दिया है। एक तरफ शहर के असली और हकीकी वोटर्स अपने दस्तूरी हक यानी इमिग्रेशन फॉर्म्स के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शहर और मुज़ाफ़ाती अजला में
ऐसे खाली प्लॉट और फर्जी फ्लैट्स और मकानात पाए गए हैं जहां बगैर किसी मकान के 100 से 200 ज्यादा फर्जी वोट रजिस्टर्ड हैं। जमीनी सतह पर इंतखाबी अमले की इस गफलत और बेज़ब्तगियों ने हैदराबाद के लाखों शहरों को शदीद ज़हनी परेशानी और उलझन में मुब्तला कर दिया है। लिहाजा वोटर लिस्टों की जमा नजरसानी मुहिम के दौरान सबसे मुज़क्कर-खेज़ और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है कि एक ही घर में रहने वाले अफराद को बड़ी बेरहमी से तकसीम कर दिया गया है। कई इलाकों से ये संगीन शिकायत मौसूल हो रही है कि इनके घर में शोहर का फॉर्म दस्तयाब हो रहा है तो उसकी बीवी का फॉर्म नहीं मिल रहा है, जबकि अगर बीवी का फॉर्म मिल रहा है तो बालिग बच्चों का फॉर्म दस्तयाब नहीं हो रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग की 10 पोस्टों पर तकर्रुरात। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने महकमे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग की 10 जायदादों को पूरा करने के लिए अलमिया जारी किया है। सेक्रेटरी कमीशन ने पीर के रोज जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मतलब किया कि मल्टी जोनल कैडर लेवल के तहत 10 पोस्टों पर तकर्रुरात के लिए उम्मीदवार की अक़ल तरीन उम्र 18 से लेकर 44 साल के दरमियान रहनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.tgpsc.gov.in से मुलाहिजा किया जा सकता है। तेलुगु रियासतों में चिकन की कीमतों में 50% का जबरदस्त इजाफा। तेलुगु बोलने वाली रियासतों के सारिफिन को इस वक्त शदीद झटका लग रहा है क्योंकि एक ही हफ्ते के दौरान रिटेल चिकन की कीमतों में ड्राई तौर पर इजाफा हुआ है। वाज़ेह इस वक्त स्किनलेस चिकन की कीमत 330 रुपए से लेकर 360 रुपए फी किलोग्राम के दरमियान चल रही है, जो पिछले हफ्ते के निस्बतन मुस्तकम 240 रुपए की कीमत से एक बहुत बड़ी छलांग है। बरखी कनेक्शन में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड। क्यूर के दायरे इख्तियार के तहत मुज़फ़्फ़ती हल्कों के अंदर बिजली के नए कनेक्शंस में नुमाया इजाफा हुआ है। वाज़ेह गुज़िश्ता 5 साल में 15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 10 हल्कों में कनेक्शन की कुल तादाद 74.14 लाख तक पहुँच गई है। इसके अलावा सदर्न तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के दायरे इख्तियार में 20 हल्कों में जुमला 1.21 करोड़ बरखी कनेक्शन मौजूद है, जिनमें 74 लाख कमर्शियल, अर्बन और रिहायशी ज़िमरे में आते हैं। लिहाजा CUR के तहत रिकॉर्ड की गई मांग TGS PDCL की कुल मांग का 60% बनती है। महकमे का अंदाजा है कि अगले 2 सालों में इस खत्ते में बिजली के कनेक्शन की तादाद तकरीबन 1 करोड़ से तजाविज कर जाएंगी। सीनियर रिटायर्ड इंजीनियर्स का कहना है कि मुज़फ़्फ़ती इलाकों में बिजली के कनेक्शन में बड़े पैमाने पर इजाफे के पेश नजर नए सर्कल और ऑपरेशन डिवीजन कायम करने की जरूरत है। पेंशन स्कीम में बेकायदगियां, 63,000 फौत अफराद को पेंशन की इजराई। गैर मुस्तहिक अफराद की जांच, तेलंगाना के बाहर मुकीम 5,000 अफराद का इंकशाफ। तेलंगाना हुकूमत ने माउमरीन, माजूरीन और दीगर मुस्तहिक अफराद को दी जाने वाली पेंशन स्कीम में गैर मुस्तहिक अफराद की निशानदेही की मुहिम शुरू की है। बताया जाता है कि रियासत में तकरीबन 63,000 से ज्यादा ऐसे अफराद को पेंशन जारी की जा रही है जो अब दुनिया में नहीं है। बताया जाता है कि मजमूई तौर पर अभी तक 95,000 गैर मुस्तहिक इस्तिफादा कुनंदगान की निशानदेही की गई है। इसके अलावा तकरीबन 17 लाख इस्तिफादा कुनंदगान की जांच मुकम्मल हो चुकी है, जबकि जुमला इस्तिफादा कुनंदगान 19 लाख हैं, जिन्हें बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम मुंतकिल की जाती है। बाकी 2 लाख इस्तिफादा कुनंदगान के बारे में जांच का काम जारी है। अहदेदारों को इस बात का पता चला है कि 27,000 इस्तिफादा कुनंदगान का कोई पता नहीं चला और इस स्कीम में दर्ज मोबाइल नंबर के जरिए राब्ता पैदा करने की बार बार कोशिश की गई। या तो वो दीगर इलाकों को मुंतकिल हो चुके हैं या फिर वो बेनामी हैं। जांच के दौरान 5,000 ऐसे इस्तिफादा कुनंदगान पाए गए हैं जो तेलंगाना के बाहर जिंदगी बसर कर रहे हैं, जबकि दीगर रियासतों में रहने वाले अफराद भी इस स्कीम में शामिल हो चुके हैं। वाज़ेह 700 से ज्यादा इस्तिफादा कुनंदगान ने अहदेदारों से जाँच में ताउन नहीं किया, जबकि आधार से मुतालिक तकनीकी खराबी के नतीजे में 12,000 से ज्यादा केसेस की जाँच अभी भी ज़ेर इल्तवा है। वाज़ेह हुकूमत जाँच की तकमील के बाद पेंशन स्कीम में तब्दीलियों और कवायद में सख्ती का मंसूबा रखती है। अदरक की कीमत आसमान पर, नई फसल की तैयारी में 3 से 4 माह दरकार। कोहिर अदरक काफी मशहूर है, लेकिन इन दिनों अदरक की कीमत आसमान छू गई है। लिहाजा अदरक के कारोबारी लोगों ने बताया कि मजीद और चंद महीनों तक अदरक की यही कीमत होने के इम्कानात हैं। आज हैदराबाद में होलसेल मार्केट में 12,000 तक मियारी अदरक 14,000 से ऊपर फरोख्त की जा रही है, जबकि रिटेल मार्केट में 250 से लेकर 300 रुपए कीमत में फरोख्त की जा रही है। इस मौके पर किसानों से दरियाफ्त करने पर इन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 3 से 4 साल से अदरक की कीमतों में मुसलसल गिरावट की वजह से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा था, जिसके तहत कोहिर और इतराफ के इलाकों में किसानों को तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपए नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसलिए इस साल अदरक की फसल को किसानों ने ज्यादा अहमियत न देते हुए दूसरी फसलों का इंतखाब किया है। और दूसरी जानिब रियासत केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र वगैरह में यहाँ भी मौसम साजगार न होने की वजह से हैदराबाद को अदरक नहीं आ रही है, जबकि अदरक की फसल मुकम्मल तौर पर तैयार होने के लिए मज़ीद 3 से 4 महीने का वक्त दरकार है।
कम दाखिलों और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर के बाइस 58 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद। हिंदुस्तान में तकनीमी तालीम के मनाज़रनामे को एक नुमाया गिरावट का सामना है, जहाँ तालीमी साल 2025-26 के लिए 58 इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इदारों ने अपना काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इन बंदिशों के साथ मुल्क भर में 950 से ज्यादा मखसूस तकनीकी की जानिब से जारी कुर्दा सरकारी कोर्सेज को बाज़ाब्ता तौर पर खत्म कर दिया गया है, जबकि इन सख्त इक़दाम की बुनियादी वजूहात में दाखिलों में शदीद कमी है। यही वजह है कि इन तमाम कॉलेजेस को बंद करना पड़ा। चावल और गेहूं महंगे, चीनी सस्ती, दालों की कीमत में उतार चढ़ाव। घरेलू ठोक अजनास की मंडियों में चावल की औसत कीमत में इजाफा देखा गया, लिहाजा चावल के साथ ही गेहूं भी महंगा हुआ, जबकि चीनी की कीमत में कमी आई। इसके अलावा दालों और खुर्दनी तिलों की कीमतों में मिला जुला रुझान रहा, जबकि औसत दर्जे के चावल की कीमत में 22 रुपए फी कुंटल का इजाफा हुआ। इसके अलावा गेहूं 8 रुपए महंगा हुआ, जबकि मूंग दाल 18 रुपए, मसूर दाल 11 रुपए फी कुंटल सस्ती हो गई। चने की दाल की कीमत में भी फी कुंटल 10 रुपए की कमी आई, जबकि तुअर की दाल की कीमत गुज़िश्ता रोज की सतह पर बरकरार रही। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट। हिंदुस्तान के सरफा बाजारों में पीर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। सोने की कीमत में 150 रुपए और चांदी की कीमत में 5000 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सरवोश ने बताया कि पीर को दार हुकूमत दिल्ली में 10 ग्राम खाली सोना 1,58,800 रुपये में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,40,800 रुपये में फरोख्त हुई। महाराष्ट्र में बारिश, हलाकतें 13 हो गई, सड़कें नदी नालों में तब्दील, कई दरख्त उखड़ गए, परवाजें और ट्रेनें भी खिदमत मुतासिर। महाराष्ट्र के मुंबई पुणे इलाके में मुसलसल बारिश हो रही है और बारिश से मुताल्लिक हादसात में मजीद 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि कई सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई और दरख्त उखड़ गए। इसके अलावा बारिश की वजह से चट्टानें खसकने के वाक़यात पेश आए और ओहदेदारों ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बंद कर दी और बाज़ सेक्शंस पर रेलवे ऑपरेशंस रोक दी गई। मुंबई यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात मुलतवी, डब्बा वाला खिदमत भी बंद। शदीद बारिश और खराब मौसमी हालत के पेश नजर मुंबई यूनिवर्सिटी ने पीर 6 जुलाई को होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं, जबकि तुलबा की हिफाजती को तरजीह देते हुए नई तारीखों का ऐलान जल्द यूनिवर्सिटी की सरकारी वेबसाइट पर करने का फैसला किया गया है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक पीर को LLM, MSc और M.Com के इम्तिहानात मुनक़्क़द होने वाले थे, ताहम मौसमी सूरत हाल के बाइस इन्हें पोस्टपोन कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब मुलाज़िमीन की हिफाजत के पेश नजर मुंबई की मशहूर डब्बा वाला सर्विस भी पीर के रोज मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रही। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में 2 हिंदू अरकान शामिल। मध्य प्रदेश नए वक्फ एक्ट 2025 के तहत वक्फ बोर्ड की तश्कील करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। लिहाजा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव की हिदायत पर हुकूमत ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के नए ढांचे का गज़ेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार 10 रुकनी वक्फ बोर्ड में पहली मरतबा 2 हिंदू अरकान को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के शहर जलालाबाद का नाम परशुरामपुरी कर दिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने जिले शाहजहांपुर के तारीखी कस्बे जलालाबाद का नाम तब्दील करके परशुरामपुरी रखने के हतमी मंजूरी दे दी है। रियासत काबीना ने पीर के रोज इस तजवीज़ की तौसीक की। मोदी का जकार्ता में गर्मजोशाना इस्तकबाल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि इंडोनेशिया के सदर के साथ मुख्तलिफ शोबों में जमा स्ट्रेटेजिक शराकत को मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। लिहाजा मोदी ने अपने 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में इंडोनेशिया पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर यह रिमार्क किया। डील करेंगे या काम खत्म करेंगे, ईरान को ट्रंप की नई धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि या तो हम डील करेंगे या अपना काम खत्म करेंगे। वाज़ेह वार्निंग ऐसे वक्त में दी गई जब ईरान अपने शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे और तदफीन के अमल में मसरूफ है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि हम किसी न तरह बातचीत करेंगे। ईरान और कतर के दरमियान 5 महीने बाद समुद्री रास्ते से बाहमी तिजारत दोबारा शुरू। ईरान और कतर ने तकरीबन 5 महीने के वक्फे के बाद अपनी 2 तरफा समुद्री तिजारत दोबारा शुरू कर दी है। दोहा में ईरान के तिजारती कौंसिल ने इतवार को यह इतला दी। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 3000 हो गई। वेनेजुएला में तबाहकुन ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 3000 से तजाविज़ कर गई। वाज़ेह है, वज़ारत इत्तलाक़ व नशरियात के मुताबिक 24 जून को वेनेजुएला में 7.2 और 7.5 शिद्दत के 2 इंतहाई हौलनाक ज़लज़ले आए थे। ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार T20 विमेंस चैंपियन, फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मजबूत कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखते हुए इतवार को रिवायती हरीफ इंग्लैंड को एक तरफा अंदाज में 7 विकेटों से शिकस्त देकर 7वीं मरतबा विमेंस T20 चैंपियन बन गया। लिहाजा ऑस्ट्रेलिया विमेंस टीम ने 17.1 ओवर्स में 3 विकेट पर 153 रन बनाकर खिताब अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।